पाकिस्तान के लिए जासूसी में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा सिर्फ अकेली ज्योति मल्होत्रा नहीं, ज्योति मल्होत्रा के साथ ही साथ देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से अपना प्रेम जताते हैं, जो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पाकिस्तान मजबूत होता है, जिससे पाकिस्तान सशक्त होता है। कहीं ना कहीं वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों पर निगाह रखनी चाहिए, ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी दोषी ज्योति मल्होत्रा हैं, उतने दोषी पाकिस्तान के प्रति लगाव रखने वाले, पाकिस्तान से प्रेम करने वाले वो भी दोषी हैं। इसलिए देश की जांच एजेंसियों को इन पर भी नजर रखनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर धीरे धीरे कैसे एक पाकिस्तान के उच्चायुक्त के कर्मचारी के करीब आई और उसके बाद उन्होंने सूचनाएं जारी करी, तमाम ऐसी चीजें दी जो भारत के खिलाफ था, तमाम ऐसी चीजें दी जिससे भारत की तमाम तकनीकी सूचनाएं और तमाम ऐसे स्थान और स्थल यूट्यूब के माध्यम से वो पाकिस्तान तक पहुंचते रहें और जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। हालांकि जांच एजेंसियों ने समय रहते हुए ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया है, 5 दिनों की हिरासत में रखा है, पूछताछ उनसे जारी है, तमाम सबूत, तमाम ही चीजें उनसे उगलवाई जाएंगी और उसके बाद हो सकता है कि एक बड़ा खुलासा हो। ज्योति मल्होत्रा के साथ इन्फ्लुएंसर की एक बहुत बड़ी टीम थी, उन टीम से भी पूछा जाना चाहिए, उनसे भी जानकारी रखनी चाहिए, उनसे भी जानकारी करनी चाहिए कि कैसे वो ज्योति मल्होत्रा को मदद करते थे। हो सकता है कंटेंट के बहाने, हो सकता है तमाम और यूट्यूब स्टोरी के बहाने ज्योति मल्होत्रा को वो देश के खिलाफ तमाम जानकारियां देते रहे हों और ज्योति मल्होत्रा उन जानकारियों को पाकिस्तान धीरे धीरे पहुंचाती रही हूं। हालांकि जांच एजेंसियां पूरी तरह से जांच करके ये तय करेगी कि वास्तव में ज्योति मल्होत्रा ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया। ज्योति मल्होत्रा को अगर अभी गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ज्योति मल्होत्रा देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती थी, ये सब जानकारियां रखी जाएंगी। ज्योति मल्होत्रा मूल रूप से हरियाणा के हिसार प्रांत के न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की, अपने माता पिता की इकलौती संतान, चाहती तो अच्छे से जीवन व्यतीत होता, चाहती तो बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी बीतती, अपने देश में ही रहकर नौकरी करती, अपने देश में ही रहकर देश को मजबूत करने का काम करती। लेकिन पैसे कमाने की ललक में ज्योति मल्होत्रा ने अपने रास्ते बदल दिए और ज्योति मल्होत्रा कोरोना के समय यूट्यूब की दुनिया में आई और उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉग बनाने लगी, धीरे धीरे यूट्यूब पर जर्नी यानी ट्रेवलिंग वीडियो बनाने लगी, देश के तमाम स्थानों पर, देश के तमाम स्थलों पर जाने लगी। 2018 में उनका पासपोर्ट बनता है, उसके बाद विदेश जाने की तैयारी होती है। विदेश जाने की तैयारी के ही बीच में वो पाकिस्तान के एक उच्चायुक्त के कर्मचारी की गिरफ्त में आती हैं जिसका नाम दानिश है और उस दानिश से थोड़ा थोड़ा लगाव होता है। लगाव होते धीरे धीरे बातें होती हैं, बातें होने के साथ सिलसिला बढ़ता है। हो सकता है कि उनके बीच में प्रेम संबंध हो सकता है कि उनसे करीब आकर ज्योति मल्होत्रा ने सोचा हो कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसीलिए ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान भी गईं। पाकिस्तान जाने का उन्होंने रास्ता भी कैसे तय किया, एक बार गुरुद्वारा के दर्शन के लिए वो गईं और एक बार और अपनी पहचान छिपाकर, यानी ये नहीं बताना कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही हैं, गुपचुप तरीके से पाकिस्तान गई और तमाम जानकारियां शेयर ज्योति मल्होत्रा ने किए होंगे। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के साथ थाईलैंड, नेपाल, सिंगापुर तमाम देशों की यात्रा कर चुकी हैं और इन यात्राओं के तहत अब जांच एजेंसियां जांच करेंगी कि क्या दानिश उनके साथ था, क्या दानिश उनके साथ इन यात्राओं में शामिल रहा और वहां पर भी बैठकर ज्योति मल्होत्रा दानिश को भारत के बारे में सारी जानकारियां देती रही हों। फिर जैसा मैंने बताया कि ज्योति मल्होत्रा भारत में सिर्फ एक नहीं है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हैं, तमाम ऐसे स्लीपर सेल हैं जो धीरे धीरे भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जो धीरे धीरे भारत को कमजोर करके वो सुकून महसूस करते हैं। ऐसे लोगों पर भी तहकीकात होना चाहिए, ऐसे लोगों की भी जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए। जिस तरह से पहलगाम में जब हमला हुआ, 27 के करीब निर्दोष मारे गए, तमाम मांगे उजड़ गई, तमाम ऐसी बहनें थी, माताएं थी जो विधवा हो गई, उनके मांग से सिंदूर उजड़ गया। ऐसे समय पर
पूरा देश उबल पड़ा। ऐसे समय में पूरे देश के लोगों में गुस्सा था, ऐसे समय में पूरे देश के लोग आक्रोशित थे। तो तमाम देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पाकिस्तान में जैसे आतंकवादियों की जड़ें मजबूत हैं, उन जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ और इसके तहत पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा निकला। तमाम लोगों ने देश के कोने कोने में पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान के झंडे को अपने पैरों के नीचे रौंदा, जमीन पर उसे लगाया, जिससे पाकिस्तान कम से कम इस तरह की हरकत ना करे, जिससे पाकिस्तान ये जान ले कि भारत में लोग एकजुट हैं, भारत में एक शक्ति के साथ आतंकवाद के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान को पूरी तरह से मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन ऐसे समय में देखा गया कि पाकिस्तान का झंडा जब जमीन पर था तो तमाम ऐसी महिलाएं थी जिनको ये देखा नहीं गया और वो गई सड़कों पर, पाकिस्तान के झंडे को उन्होंने जमीन से निकाला और अपनी छाती से लगाते हुए पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया, पाकिस्तान के प्रति अपना लगाव जो था वो महसूस करने की उन्होंने कोशिश की, ये जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान का झंडा उनका झंडा है। शायद उन्होंने ये नहीं बताया, ये नहीं कहा कि तिरंगा झंडा उनका है, तिरंगा झंडा उनका स्वाभिमान का, राष्ट्र का, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा है। उन्हें कभी छाती से लगाते हुए, हाथ में लेकर उन्हें ऊंचा करते हुए देखा नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान का जब झंडा जमीन पर था तब उन्होंने उसे लगाया और अपने सिर माथे पर रखने की कोशिश की। अर्थात ये साफ तौर पर पता चलता है कि पहलगाम में जो लोग निर्दोष मारे गए, उनके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं, उनके प्रति उनकी किसी भी तरह से संवेदना दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के झंडे के प्रति उनकी संवेदना दिखाई देती। ऐसे लोगों पर भी देश में कोने कोने में तमाम जगहों पर लोग फैले हैं, उन पर भी नजर रखनी चाहिए, उन पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो देश को कमजोर नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका पाकिस्तान का प्रेम देश के लिए खतरा ना बढ़ जाए, कहीं उनका पाकिस्तान का प्रेम देश को कमजोर ना करे। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियां फिर आगे और ना बने और देश को कमजोर ना करें। दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ वो किसी भी तरह से जासूसी ना करें।